हमारा क्या है कि हमें लाइफ के अंदर कंसिस्टेंट रहना है। डॉक्टर बनना है तो कंसिस्टेंट रहेंगे। डॉक्टर बनना है तो कंसिस्टेंट रहेंगे। कोई भी किसी भी क्लास, पूरी ड्रीम टीम की जो भी क्लासेस है, तुम्हें उनको ऐसा नहीं करना है कि यार आज मैं क्लास देख रहा हूँ तो मुझे ये टाइम है, ऐसा सोच के चलना है कि मैं ऑफलाइन के अंदर बैठा हूँ, मुझे क्लास करनी है तो करनी है, चाहे पहाड़ टूट जाए हमारे ऊपर, कुछ भी हो जाए, मुझे क्लास करनी है। अगर पेरेंट्स की तरफ से कुछ काम होता है तो उस चीज को भी उनको समझाएं कि मेरी क्लास का टाइम है। मैं ऑफलाइन में होता तब भी तो आप ऐसा कुछ काम बोलते क्या? मैं कहीं घर से बाहर कोचिंग करने जाता तब भी कुछ काम बोलते क्या? नहीं बोलते ना। तो बस यही मान के चलो, क्योंकि मेरा मेन एम तो डॉक्टर बनने का है, चाहे मैं घर से बनूं चाहे बाहर जाकर बनूं। सेकेंड चीज, शायद तुम्हें पता हो, नोट्स, वही यही मेरी ताकत है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, यही मेरी ताकत है। और मैं चाहता हूं कि वो ताकत तुम्हारी बने सेशन एंड होते होते, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें जो दुनिया भर की पंचायती देखने को मिलती है, जो स्टूडेंट्स पढ़ते आए हैं, भाई इसके अलावा और कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें। घूम फिर के चीजें यहीं से आएंगी। तो ये तो लास्ट दिन तक साथ में चलता है। तो नोट्स जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं वो काम करना है। कई स्टूडेंट्स की अभी भी 10th क्लास तक की आदत है कि सर पढ़ा दो आप, तो नोट जो है जल्दी जल्दी हम तो देख लेंगे, शाम को रात को बैठ के लिख लेंगे। नहीं भाई, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। हमें दिन भर लैपटॉप या मोबाइल के साथ में काम नहीं चलाना, हमें सीधा जो साथ में चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो साथ में समझना है। और जब लिखने का टाइम दिया जाएगा या फिर हम साथ साथ लिख पा रहे हैं, स्पीड बन जा रही है धीरे धीरे, तो हमें ये काम करना है। अननेसेसरी शाम को रात को मॉर्निंग में लिखने की आदत छोड़ो। ये नोट जो है वही हमें बार बार रिपीट करना है। सेकेंड चीज, थर्ड चीज जो तुम्हें मिलती है वो है डीपीपी प्लस मॉड्यूल। इस साल से मैंने ये स्टार्ट किया है डीपीपी, और डेफिनेटली ये, इसके पीछे मकसद सिर्फ एक है, 2022 और 2023 के अंदर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ये बोलो कि हर स्टूडेंट ये बोले इस प्लेटफॉर्म का कि भाई हम यहां से पढ़े, हम यहां से पढ़े। और शायद उससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। आज जब स्टूडेंट्स ने खुद ने एक दो दिनों से जो चला रहे हैं टेलीग्राम पे, मुझे कुछ लिंक वगैरह भेजते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि स्टूडेंट्स खुद आगे होके बोल रहा है कि यार सर आपके नोट्स से थे सारे क्वेश्चन। इससे बड़ी खुशी एक टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकती। इससे बड़ी एक खुशी टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ तुम लोग भी अगले साल ये काम करो, फिजिक्स का डर दिमाग से निकले, और डेफिनेटली ये काम तुम आराम से कर सकते हो। तुमसे बेटर कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। जो लोग पिछले 1-2 महीने से जुड़े हुए हैं उनके अंदर मेहनत करने की आदत आ गई है, और ये मेहनत करने की जो आदत है वो एक बार आ जाएगी ना, तो लाइफ के अंदर इतने चैलेंजेस आएंगे, सारे चैलेंजेस बहुत आराम से कर जाओगे तुम लोग। मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से सब आएगी। डीपीपी और मॉड्यूल जिसके अंदर तुम्हें पीवाईक्यू मिलेंगे, और डेफिनेटली हम सब लोग तुम्हारे बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, तो कुछ बीच में बहुत अच्छा भी उठा के लाएंगे, बीच में कुछ और अच्छा भी उठा के लाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, एनवी सर से बेटर इस फील्ड में, जिस जगह जिस सिटी में बैठा हुआ हूँ उससे बेटर कोई नहीं। तो एक बार उनसे इस बारे में बात करें। क्लासेस जो है वो मीडियम तो यही रहेगा इंग्लिश का, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से जिस लैंग्वेज में कोटा के टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई डिफरेंस रहता ही नहीं। ये तो ही हमारी डीपीपी। अब मैं डेली लाइफ शेड्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ तुमसे कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नोट्स का सब समझ में आता है, डीपीपी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब खुद से कोई पेपर टाइम बाउंडेशन लगा के सॉल्व करने बैठते हैं तो उनके साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि सर हम नहीं बन, हमें हमसे नहीं हो पा रहा है।
उसके लिए भी हमारे पास में एक कंसेप्ट है। अगर तुम क्लास के अंदर एक बहुत अच्छा लिसनर बन जाओ, मैं क्लास के अंदर ये चीज बोल रहा हूँ, एक बहुत अच्छा लिसनर बन जाओ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्लास के अंदर आजकल ये बोलने लगे हैं, आंटी बन जाओ। जिस तरह से पड़ोस के आंटियां तुम्हारी सारी हरकतों पे ध्यान रखती है, वैसे ही एक एजुकेटर की जबान से निकले हुए हर शब्द पर तुम्हारी ध्यान नजर होनी चाहिए। वो किसी भी क्वेश्चन को किस अप्रोच से स्टार्ट किया, कैसे पता चला कि यही तरीका यूज होगा, कैसे पता चला कि इसी तरह से एंडिंग करनी है। अगर वो अप्रोच तुम्हारे अंदर आ गई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, और उसके लिए हमें बहुत अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत अच्छे लिसनर हुए तो डेफिनेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तुम्हारे पास में चुटकियों का काम होगा, यूं सॉल्व करोगे। 701 का सीक्रेट जल्दी ही आएगा बाहर। कि वो कहाँ है, किस टीम से पढ़े हैं। हाँ, काम उस पे ही चल रहा है, ऑफलाइन देखते हैं। सबसे मेन चीज, जब तक ये काम नहीं होगा ना, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर। हम लोग आइंस्टीन नहीं है। 4 महीने अगर मैं कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ाऊं तो मैं खुद भूलने लग जाऊंगा। अगर तुम 2 महीने पहली बार पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली भूलना ही, उतना ही टाइम लगेगा जितना तुम्हें पहली बार में लगा था। तो एक ऐसा शेड्यूल बनाओ अपने हिसाब से, एक ऐसा शेड्यूल बनाओ अपने हिसाब से कि मुझे क्या करना है। मान लीजिए मेरे पास में एक टॉपिक स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रोस्टेट्स। बड़ा टॉपिक है भाई, बड़ा टॉपिक। तरीके से पढ़ाया जाए तो लगभग 22 लेक्चर तो मिनिमम लगेंगे, मिनिमम 22 लेक्चर तो लगते ही हैं, जो हमने करा भी है। अब इसको रिवाइज कैसे करेंगे? 22 लेक्चर यानी कि अल्टरनेट क्लास भी अगर मैं मानूं तो यार 2 महीने हो गए। अब मैं इसको रिवाइज कैसे करूंगा? तो पहली चीज तो यार, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो मैं बनवा चुका हूं 2 बार। तो 2 बार तो मैं बनवा चुका हूं। अगर तुम्हें लगता है कि यार मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना है और मेरे पास में सिर्फ आधा घंटा है, मेरे पास में सिर्फ आधा घंटा है, तो इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं। आधा घंटा है तो इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं। दूसरी चीज, तुम्हें हर टॉपिक का खत्म होने के बाद में, हर टॉपिक का खत्म होने के बाद में मैं ऐसा काम करूं, यार क्यों ना मैं, कि यार मान लो मेरे को इलेक्ट्रोस्टेट्स खत्म हुए 15 दिन हो गए, तो 15 दिन बाद में मैं 1 घंटे का 1 आवर डेली, एक वीक का एक शेड्यूल बनाऊं। अरे अभी आएंगे उस पर, एक वीक का शेड्यूल बनाओ। ये इलेक्ट्रोस्टेट्स तो एक टॉपिक है भाई। मान लो हमने मैकेनिक्स का एक चैप्टर पढ़ा 11th क्लास के लिए, तो वेक्टर पढ़ा, ऐसे स्टार्ट किया, तो मैं डेली, एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि यार मान लो मेरा एक लेक्चर खत्म हो गया, एक टॉपिक खत्म हो गया, तो किसी ने बोला कि यार मेरा तो यार करंट पोर्शन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हुआ तो नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, वेक्टर खत्म हुआ तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गया, मैं करंट पोर्शन में जो रिवीजन है वो मैं कैसे करूं, मैं रिवीजन कैसे स्टार्ट करूं, ये मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। तो एक दिन बैठकर पूरा टॉपिक लेने मत बैठ जाओ, क्योंकि फिजिक्स ही नहीं है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। और अगर एक ही दिन के अंदर तुम अगर 8 घंटे किसी एक टॉपिक को रिवाइज करने में बैठ जाओगे तो 15 दिन बाद में वो वापस गायब हो जाएगा दिमाग से। और अगर रात को सोने से पहले तुम अपने आप से ये चीज पूछोगे कि मैंने दिन भर के अंदर क्या काम किया है, तो तुम बोलोगे मैंने 8 घंटे पढ़े हैं और इलेक्ट्रोस्टेट्स, या फिर 8 घंटे पढ़े हैं मैंने वेक्टर, और ये तो मैं एक हफ्ते बाद में भूल ही जाऊंगा। तो क्यों ना मैं उन 8 घंटों को एक 1 आवर डेली, एक वीक का शेड्यूल बना लूं, और एक वीक के अंदर 7 घंटे हो गए। एक दिन के अंदर 8 घंटे निकालना मुश्किल है अगर कोई करंट टॉपिक दूसरा चल रहा है तो, लेकिन डेली का 1 घंटा निकालना आसान है। मैं ये नहीं कर रहा कि तुम डेली ही 1 घंटा इसका निकालो, अरे एक वीक फिजिक्स का निकाल लो, एक वीक केमिस्ट्री का निकाल लो, एक वीक बायो का निकाल लो, और इस तरह से हम काम चलेंगे। एक दिन के अंदर सारा टॉपिक पढ़ना मुश्किल है, उसको रिकॉल करना मुश्किल है, 2 दिन बाद में उसकी मेमोरी थोड़ी बहुत पेंट होने लग जाएगी, लेकिन डेली एक ही टॉपिक को एक ही घंटा पढ़ोगे तो वो जो मेमोरी है वो परमानेंट दिमाग के अंदर चल जाएगी। वो रेम और रोम पढ़ा है बचपन में, कंप्यूटर के अंदर रेम और रोम बस परमानेंट हमारी मेमोरी के अंदर आ जाएगी, और हम 15 दिन नहीं, उसको शायद 45 दिन, 30 दिन हम रख सकते हैं। फिर जैसे तुम्हें लगता है कि यार आज टाइम ज्यादा, अब बहुत दिन हो गए इस टॉपिक को पढ़े हुए, लो आधा घंटा ये रहा, आधा घंटा ये रहा, इसको कर लो शॉर्ट नोट्स। तो इन चीजों के लिए यार रिवाइज करने के लिए तरीका, वापस से नोट्स,
ये तो हमें करनी है, नोट से रिवाइज होंगे। डीपीपी और मॉड्यूल के कौन से क्वेश्चन करने हैं? जो हमने टिक लगाए हैं, जो हमने टिक लगाए हैं वो वाले क्वेश्चन करने की फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चन को करने में हमारे पास प्रॉब्लम आई, वो करना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? यार मैं एक क्लास ले चुका हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने की, जिसके अंदर पूरा कंटेंट हमने क्लियर किया था। शॉर्ट नोट्स सिर्फ तभी बनाना स्टार्ट करो जब शॉर्ट नोट तभी बनाना स्टार्ट करो जब तुम्हारा वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में ही तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। डीपीपी के अंदर उससे कितने क्वेश्चन आए हैं, उसके अंदर हमारे पास में मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू में इसका कितना वेटेज था, तो तुम्हें पता चलेगा कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज का लेक्चर पढ़ा और उसी को वापस से छोटे छोटे लैंग्वेज में। शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं होता है कि 50 पेज को, हर कंटेंट को 5 पेज के अंदर चिपका चिपका के लिख देना। शॉर्ट नोट का मतलब ये होता है कि अगर ये चीज पढ़ ली तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। उनका भी वही चीज, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में ये काम। जो नीट 2023 के लिए भी काम कर रहे हैं, उनका भी वही चीज, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में ये काम करें शॉर्ट नोट का। एक बार मैं शॉर्ट नोट बनाने की मैं क्लास खुद ले लूंगा, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि शॉर्ट नोट कैसे बनाना है उस टॉपिक का। फिर एक बार तुम्हें पता चल जाएगा कि शॉर्ट नोट कैसे बनते हैं, उसके बाद में तुम खुद समझ जाओगे कि अब क्लास की जरूरत नहीं है, अब हम सब पारंगत हो चुके हैं। टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाना है? या टेस्ट में स्कोर बढ़ाने के लिए एक ही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रिवीजन। ये वो चीज नहीं है कि हम एक दिन के अंदर ही पूरा जो टेस्ट कल है तो आज पढ़ लें और रिवीजन हो जाए। ऑर्गेनिक एसएस सर ही लेंगे फिलहाल, तुम ऑर्गेनिक का पेपर उठा के देख लो। लास्ट ईयर एसएस सर ने केमिस्ट्री में 70 क्विज लिए हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, जिसके अंदर तुम्हें पता चलेगा कि मैक्सिमम पेपर वही आ रहा है।